Hi class 10th, welcome to our channel Ron Academy. Please subscribe this channel for more videos and press bell icon. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट की टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए समझते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारे को पढ़ने को मिलता है वो होता है एसिड। देखिए एसिड क्या होता है। एसिड आर अ कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड वो होता है कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन को आपके वाटर के अंदर रिलीज करते हैं। देखिए एसिड आर कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन द कंपाउंड। देखिए सॉल्यूशन के अंदर देखिए सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है H प्लस। H प्लस इज द हाइड्रोजन आयंस। तो वो कंपाउंड जो वाटर के अंदर H प्लस को रिलीज करता हो देता हो उससे हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, एसिड्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस विद अ सोर टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है यानी खट्टा होता है। सौर होता है मतलब यानी इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। कैन टर्न, जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। कौन, एसिड का जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड के अंदर चेंज हो जाता है। एंड रिएक्ट विद बेस सर्टेन मेटल्स लाइक अ कैल्शियम फॉर्म अ सॉल्ट। और इसको अगर आप किसी कुछ मेटल से और बेस से रिएक्ट कराओगे तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट्स और सॉल्ट्स वगैरह फॉर्म करता है। उसका देखिए केमिकल और सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज सेड टू बी एसिडिक। यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर, ठीक है क्लास 10th, अगर जिस कंपाउंड के अंदर हमें एसिडिक करेक्टर देखने को मिलता है, एसिड का करेक्टर मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। ये एसिड की आपकी प्रॉपर्टीज है। एक बार डिस्कस करते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, एसिड वाटर के अंदर क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है वाटर के अंदर। और एसिड को जब भी आप लिटमस पेपर में डिप करेंगे, लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करेंगे तो वो ब्लू से इसमें चेंज होता है, रेड के अंदर चेंज होता है। ठीक है, उसका देखिए कैल्शियम ऑफ सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी एसिड। अगर वो एसिड है तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज है इसके। उसका देखिए एग्जाम्पल HCl, प्लीज इसको कॉपी में नोट कर लिए, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड्स के एग्जाम्पल क्या है। देखिए HCl, ये H2SO4, ये 2 इसके ना नीचे है। ठीक है, तो H2SO4, HNO3, स्टोमक जूस, लेमन विनेगर और एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स, सोर मिल्क एंड वाइट ब्रेड, फ्रेश मिल्क एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द एसिड्स। ओके तो स्टूडेंट, दिस इज द टॉपिक ऑफ एसिड्स। एसिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हमने। तो चलिए अब बेस को डिस्कस करते हैं। तो बेस के टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आप एसिड को देखिए किस किस चीज़ों के अंदर पाया जाता है। आंटिस्टिंग होती है ना, उसमें भी एसिड होता है। आपके ब्रेड होते हैं, पिकल्स होते हैं, ये सब के सब एसिड होते हैं इनके अंदर। अब बात करते हैं हम बेस की। तो बेस क्या होता है, देखिए बेस आर द कंपाउंड विच गिव्स अ हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब देखिए OH जो रिलीज करता है ना, ये वाला चीज देखिए, ये O और H, सिर्फ इतनी सी चीज जब भी वाटर के अंदर आप इसे डिसॉल्व करोगे तो ये रिलीज क्या करता है, OH आयन। उससे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस कौन होते हैं, जो OH आयंस को रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। उसका बेसिस चेंज द कलर्स लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। बेसिस क्या करता है, अब देखिए जो बेस होता है वो क्या होता है, रेड से ब्लू के अंदर चेंज होता है। जो बेसिस होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, रेड से ब्लू के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दे आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या होता है, बिटर टेस्ट के होते हैं। जो बेसिस होते हैं वो किस टेस्ट के होते हैं, बिटर टेस्ट के, मतलब कि कड़वे होते हैं। और बेसिस लॉस देयर बेसिसिटी व्हेन मिक्स्ड विद एसिड। अब बेसिक को जब भी आप बेस को मिक्स करते हो एसिड के अंदर तो वो अपना जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिसिटी है, वो क्या कर देता है, लूज कर सकता है। ठीक है, और बेस रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। और जब भी आप बेस को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी बेस के। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एसिड के एग्जाम्पल देखे थे, एसिड के एग्जाम्पल क्या थे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो एसिड के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखिए तो उसी तरीके से बेस के एग्जाम्पल होते हैं NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी देखिए जिसके साथ OH लगा रहता है ना, ऑलमोस्ट वो सारे क्या हो सकते हैं, आपके बेसिक हो सकते हैं। जैसे KOH ये जनरल याद करना, बाकी सारे नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत हो सकते हैं। ह्यूमन सलाइवा हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, एग सीवर्ट, बोरेक्स मिल्क, मैग्नीशिया हो गया, एमोनिया हो गया, ये सब के सब, कास्टिक सोडा, आपका सोप हो गया, टूथपेस्ट भी आपका क्लीजिंग एजेंट, ये सब के सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये क्या होते हैं, सारे बेस होते हैं। जैसे डिस्टिल वाटर या फिर आपके पाउडर हो गए, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब क्या होते हैं, बेस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो बेस के क्या क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, देखिए बेस क्या होता है, OH माइनस को रिलीज करता है वाटर के अंदर। बेस चेंज द कलर्स रेड लिटमस टू ब्लू। उसके बाद से दे आर बिटर इन टेस्ट, ये क्या होंगे, टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं।
और जब ये एसिडिसिटी लूज करता है, जब बेस को एसिड के अंदर मिलाओ, और जब एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। उसके बाद देखिए सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म आफ्टर रिएक्शन एसिड और बेस, यानी कि आप एसिड और बेस को रिएक्शन कराओ, एक एसिड लो एक बेस लो, उसके बाद जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। ठीक है, जब भी हम एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है हमारा वो क्या आता है, वो सॉल्ट होता है। व्हेन एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, व्हेन एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक आफ्टर द रिएक्शन सॉल्ट इज एसिडिक। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था और एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग था, तो एसिड और बेस को जब मिलाओगे तो ऐसे सॉल्ट जो फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। जैसे कि NH4NO3, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। NH4NO3 इज अ एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। इसमें हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड था और जो वीक बेस था, इन दोनों को मिलाया तो एसिडिक बन गया। यानी जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी ना उसका सॉल्ट बन जाएगा। इसी देखिए इसका वाइस वर्सा देखते हैं तो इसका अपोजिट क्या है, अगर एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एसिड वीक है और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये सब के सब एग्जाम्पल है आपके सॉल्ट के। तो ये सॉल्ट के एग्जाम्पल हो गए। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एसिड का एग्जाम्पल याद रखना है, बेस का एग्जाम्पल याद रखना है, सॉल्ट का एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, ये आपके एसिड बेस सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम किससे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो लार्ज अमाउंट में H+ आयन, यही होता है H+ आयन, ठीक है, ये जब आपके पानी में ज़्यादा रिलीज हो और पानी की मात्रा कम हो उससे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर H+ आयन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कम से कम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। लाइक देख सकते हैं इसमें, जैसे कि देखो यहाँ पे आपका वाटर है और ये मान लीजिए ये जो छोटे छोटे रेड वाले हैं ये क्या H+ आयन्स है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। जब ये H+ आयन्स ज़्यादा हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स ये ब्लू वाले कम हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो गया, HNO3 हो गया, ऐसी हाइड्रोबोरिक होता है एक HBr। ठीक है, ये दीज आर द ऑल एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अब वीक एसिड में क्या होगा, वीक एसिड में हमारी वाटर क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो लार्ज हो जाती है और H+ आयन्स क्या होता है, कम हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं। देखिए वीक एसिड्स आयोनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ H आयन्स, जहाँ पे क्या हो, H आयन्स क्या होते हैं, कम होते हैं और वाटर क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा लेवल में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, H2CO3 हो गया, H3PO4 हो गया, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, ये सारे के सारे CH3COH, ये सब वीक एसिड होते हैं। हमारे लैब में भी ऑलमोस्ट ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, लैब में भी हमारे ना जो एसिड होते हैं वीक ही एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका देखिए बेस का क्या होता है, बेस का भी सिंपल सा यही फंडा होता है कि आयोनाइज फुल्ली द वाटर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ OH, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ OH प्रोड्यूस होते हैं और वाटर का लेवल कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में OH लेवल ज़्यादा होगा और वाटर लेवल कम होगा। उसके बाद से देखिए वीक बेस की बात करते हैं, आयोनाइज पार्शियली वाटर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ OH, यानी इसमें क्या होगा, वाटर लेवल क्या होता है, ज़्यादा होगा और OH लेवल क्या होता है, कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं OH क्या है, इसमें कम है और वाटर लेवल क्या है, ज़्यादा है, तो ये एक वीक बेस माना जाएगा। ठीक है, वीक बेस के एग्जाम्पल MgOH ट्वाइस, NH4OH, ये सब के सब के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि अगर H+ आयन ज़्यादा है पानी से तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और H+ आयन्स कम है पानी से तो वो वीक एसिड है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, OH- अगर ज़्यादा है पानी से, OH- अगर ग्रेटर देन द वाटर कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एंड द वीक एसिड, in case of weak acid the OH ions is low and the water will be greater than the OH-। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ वीक बेस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था वीक एसिड और वीक बेस का। उसके बाद से देखिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक अंतर देखिए, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो रहा है लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। जैसा कि देखिए HCl लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो और वाटर लेवल कम होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, HCl लेवल ज़्यादा हो, एसिड उसमें ज़्यादा है और वाटर क्या है, कम है,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूट तो ज़्यादा हो गया हमारा और लेस अमाउंट ऑफ वाटर रह गया। सॉल्यूट क्या था, मान लीजिए HCl हमारा सॉल्यूट है वो ज़्यादा है, इसमें देखो कंसनट्रेटेड में, इसको एग्जाम्पल्स देख सकते हो इस डायग्राम से आप कि देखिए इसमें क्या है, जो ये छोटे छोटे ये इसे आप क्या मान सकते हो, HCl मान सकते हो। अभी इसमें क्या है, HCl ज़्यादा है और वाटर क्या है, कम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड बोलते हैं। और ये क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, जो छोटे छोटे ये हैं वो क्या है, कम है छोटे पार्टिकल्स HCl के, और वाटर लेवल ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। तो यही होता है हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन अंदर क्या होता है कि जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें वाटर लेवल क्या होता है, ग्रेटर होता है, और HCl लेवल क्या होता है, कम होता है। दिस इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड।